नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूं खुशहाली। तो आज हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है जिसमें हमने सारे के सारे बेसिक रूल्स समझ लिए थे, इसका किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में सीखी थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसी के बाद आप इस प्रैक्टिस सेशन में आइएगा। तो पार्ट 1 की लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रही होगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चंस की ओर मूव करने से पहले हम जो रूल्स थे उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी साइंटिफिकली फैक्ट्स दिए जाते हैं जिनका कि रिजल्ट फिक्स्ड होता है, तो उनमें क्या होता है कि दोनों के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं तब दोनों के सेंटेंसेस होने चाहिए हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब उसके अलावा देखिए, बाकी के ये जो तीनों हमारे टाइप्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब कभी भी आपको इफ़ क्लोज है यानी कि जिसमें हमें कंडीशन दी गई है, जो घटना पहले हो रही है वो अगर आपको प्रेजेंट सिंपल में दी जा रही है तो उसका जो रिजल्ट वाला सेंटेंस होगा वो आपका फ्यूचर सिंपल में होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका इफ़ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में है तो आपका रिजल्ट होना चाहिए फ्यूचर सिंपल में। उसके बाद में देखिए, अगर आपको इफ़ क्लोज पास्ट सिंपल में दिया है तो उसका रिजल्ट होना चाहिए वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके अलावा अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है यानी कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो हमारा जो रिजल्ट सेंटेंस होगा उसमें होना चाहिए वुड हैव प्लस V3। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर से देखिए, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल है तब फ्यूचर सिंपल होगा, पास्ट सिंपल है तब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर हैड प्लस V3 दिया है तो वुड हैव प्लस V3 होगा, हैड प्लस V3 है तब वुड हैव प्लस V3 होगा। तो ये रूल्स आप फिर से एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पे मैंने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ही सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको एक भी पार्ट में एरर नहीं मिलती है तो आपको नो एरर मार्क करना है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ ही हैड नॉट ब्रॉट द एविडेंस दे हैड अनबिलीव्ड अस, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले आपको ये एग्जामिन करना है कि क्या ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो ये कब आपको एग्जामिन करना है, जब आपको एक ही सेंटेंस में दो पार्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसके बाद में कॉमा है, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस है। अब हम देखेंगे क्या ये कंडीशनल है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हमें कंडीशन दी गई है कि अगर हमने एविडेंस इकट्ठे नहीं किए होते तो ऐसा होता, राइट। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि कंडीशन बताई है कि अगर ऐसा हम नहीं करते तब वैसा होता। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इतना हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। तो जब कभी भी आपको कंडीशनल सेंटेंस मिलता है तो सबसे पहले आपको जिस सेंटेंस में हमने कंडीशन बताई है या फिर जो घटना पहले हो रही है उस पार्ट को आपको पहले एग्जामिन करना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम पहले एग्जामिन करेंगे क्योंकि इसमें हमें कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पे है, इफ़ ही हैड नॉट ब्रॉट द एविडेंस। तो यहाँ पे क्या है, हैड है और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि हैड प्लस V3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें पता है जब कभी भी हमें हैड प्लस V3 दिया हुआ होता है तब हमें जो रिजल्ट वाला सेंटेंस है उसमें क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, दे हैड अनबिलीव्ड अस। तो यहाँ पे यह हैड अनबिलीव्ड दिया है जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वुड हैव प्लस अनबिलीव्ड। तो यहाँ पे इसको करेक्ट अगर आपको करना है तो इसको निकाल के आपको लिखना है वुड हैव प्लस अनबिलीव्ड। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पार्ट पे हमारी एरर होगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, इफ़ आई विल बी हैविंग द टाइम आई शैल ट्राई एंड मेक इट टू द मूवीज विथ यू दिस इवनिंग। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस को। तो यहाँ पे दिया है फ्यूचर टेंस, विल बी हैविंग। तो अभी हमने जो रूल्स देखे उसमें आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करना है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट पार्ट में ही हमारी एरर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे है, आई शैल ट्राई एंड मेक इट टू द मूवीज विथ यू, यानी सेकंड जो हमारा पार्ट है यह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई शैल ट्राई। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सेकंड पार्ट है ये हमारा फ्यूचर टेंस में है जिसमें दिया है शैल ट्राई, राइट। तो अगर सेकंड सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में है तो फर्स्ट सेंटेंस किस में होगा, हमारा सिंपल टेंस में होगा। देखिए, रूल्स दिखा देती हूँ एक बार, ये रहा रूल। देखिए, अगर सेकंड सेंटेंस हमारा फ्यूचर सिंपल में है तो फर्स्ट होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल में। तो इसके अकॉर्डिंग
इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे हमने फ्यूचर सेंटेंस है तो यहाँ पे होना चाहिए था सिंपल सेंटेंस, इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इफ़ आई हैव द टाइम, इफ़ आई हैव द टाइम, ये यहाँ पे होना चाहिए, तो इसीलिए इस पार्ट में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज, इफ़ वी हैव रेड द रिव्यूज़ more carefully, we would have understood that the hospitals in the city rob people without giving any proper treatment, right? तो यहाँ पे देखिए ये एक कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है, तो पहले हम फर्स्ट जो जिसमें कंडीशन दी गई है उसको एग्जामिन करेंगे। तो इफ़ वी हैव रेड द रिव्यूज़ मोर केयरफुली, तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, हैव है और उसके साथ में ये आप रीड का जो है सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों रीड ही होता है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये शायद V3 होगा। तो हैव प्लस V3 दिया है, राइट? तो हमें पता है कि फर्स्ट पार्ट में कभी भी हैव प्लस V3 नहीं होता है, राइट? तो हो सकता है कि इसी पार्ट में एरर हमारी होगी। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, वी वुड हैव अंडरस्टूड, तो यहाँ पे है वुड हैव प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस V3 हमें दिया है। तो हमें पता है कि जब भी सेकंड पार्ट में वुड हैव प्लस V3 होता है तब हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3 होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये हैव नहीं होगा बल्कि होना चाहिए हमारा हैड होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। इफ़ शी विल फिनिश हर होमवर्क इन टाइम शी विल कम आउट टू प्ले विथ यू, नो एरर। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस है तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले एग्जामिन करेंगे। तो इफ़ शी विल फिनिश हर होमवर्क इन टाइम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ़ शी विल फिनिश, तो कंडीशनल सेंटेंस में हमें दिया है फ्यूचर टेंस, जो कि हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं होता है, तो हमें पता चल गया कि इसी पार्ट में एरर होगी। नेक्स्ट क्या है, शी विल कम आउट टू प्ले विथ यू, तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर हमारा सेकंड सेंटेंस में यानी कि रिजल्ट वाले पार्ट में अगर हमें फ्यूचर टेंस दिया है तो हमारे जो कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है उसमें क्या होना चाहिए, सिंपल टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल फिनिश को हटा करके अगर हमें इसको प्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, इफ़ शी फिनिशिस हो जाएगा, राइट? फिनिश के पीछे ES लग जाएगा, राइट? क्योंकि हमें पता है कि सिंपल टेंस में क्या होता है, जो हमारी वर्ब होती है उसके पीछे S या तो ES हम लगाते हैं जब आगे होता है ही शी इट या तो कोई एक नाम, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा इफ़ शी फिनिशिस हर होमवर्क इन टाइम, राइट? तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट में हो जाएगी एरर। कि जैसे हमने अभी इसको सिंपल फ्यूचर से बदल के सिंपल प्रेजेंट में किया, तो अगर आपको ऐसी बेसिक चीज़ें भी समझ में नहीं आ रहे हैं, टेंसेस को आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि किस तरह से फॉलो करना है, तो कोई बात नहीं, टेंस के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको हर एक टेंस बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेंसेस का, एकदम अगर आप जीरो लेवल पे भी खड़े हो तो भी कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको टेंसेस का जो बेसिक्स है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको टेंसेस का जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो और फिफ्थ क्वेश्चन इज़, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस को चेक करते हैं। यहाँ पे दिया है हैड प्लस V3, तो हमें पता है जब कभी भी फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस V3 होता है तो पीछे क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट? तो यहाँ पे वुड के बाद यहाँ पे हैव भी होना चाहिए था और उसके साथ साथ इन्फॉर्म का थर्ड जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था इन्फॉर्म्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड हैव इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हो जाएगी हमारी एरर। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया है अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट अलाउ हिम टू सीट हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, अनलेस से स्टार्ट हो रहा है और उसके अलावा फर्स्ट सेंटेंस में हमें एक कंडीशन दी गई है कि जब तक मैं उसकी टिकट्स को चेक नहीं कर लूँगी तब तक मैं उसको उसकी सीट नहीं दूंगी, राइट? तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी एक कंडीशन दी गई है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से हम एरर को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है जब कभी भी आपको सेंटेंस में अनलेस या तो अनटिल दिखता है तब आपको ध्यान में रखना है कि जो अनलेस एंड अनटिल वर्ड है ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स है, तो उसके साथ आपको फिर से कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे अनलेस लिखा है तो उसके बाद आपको डू नॉट का यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से ही फर्स्ट पार्ट में ही एरर मिल रही है। तो आपको ध्यान में रखना है अनलेस या तो अनटिल है तो उसी सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड का आपको यूज़ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव लैंड इट टू हर। तो यहाँ पे हम एरर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशनल पार्ट को जो कि ये है, इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पे देखिए आप हैड का यूज़ हुआ है तो आप क्या सोचेंगे ये हैड प्लस V3 वाला सीन है, लेकिन ये हैड प्लस V3 वाला सीन नहीं है, ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। जब कभी भी आपको हैड दिखता है तो आप क्या सोचते हैं कि ये एक परफेक्ट पास्ट टेंस है,
लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये यहाँ पे हैड होने के बावजूद ये सिंपल पास्ट टेंस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो हम हैड प्लस V3 यूज़ करते हैं ना, ये वो हैड नहीं है। यहाँ पे ये जो पोजीशन दिखाने के लिए हम कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा है, तो ये जो मेरे पास पैसा है ये कहने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए जब हम हैव, हैज़ या तो हैड का यूज़ करते हैं, ये उसी के लिए यूज़ हुआ है, राइट। अगर ये परफेक्ट पास्ट टेंस होता तो यहाँ पे हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, और अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हो तब भी आपको पता चल जाएगा ये जो हैड है ये हमें पोजीशन दिखाता है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो जब कभी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस होता है तो उसके बाद वाले में हम किसका यूज़ करते हैं? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट देखिए, आई वुड हैव लैंड, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए था। तो यहाँ पे हो जाएगा वुड के बाद हो जाएगा हमारा लैंड, राइट। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। सपोज शी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि ये भी एक हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे पहले सेंटेंस में हमें दिया गया है कंडीशन कि अगर वो एग्री नहीं हुई, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया गया है कि तब क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तब कैसा होगा। तो यहाँ पे भी ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस ही है। तो पहले हम कंडीशनल पार्ट को चेक करेंगे। सपोज शी डज नॉट एग्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। शी के साथ डज लगता है जो कि राइट है, और डज के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मूल रूप पे एस या तो ईएस नहीं लगाया है, इसीलिए ये परफेक्टली राइट है। तो फर्स्ट पार्ट हमें समझ में आ गया कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर ये फर्स्ट पार्ट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये एक साइंटिफिकल फैक्ट है। नहीं, ये साइंटिफिकल फैक्ट नहीं है। तब क्या होगा? अगर फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो नेक्स्ट होना चाहिए हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट कुड वी डू, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कुड है ये तो पास्ट फॉर्म है कैन का, तो यहाँ पे तो आपको क्या होना चाहिए था? कैन होना चाहिए था। तो यहाँ पे यही हमारी एरर है, यहाँ पे होगा व्हाट कैन वी डू। तो इस पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती, तो वैसे केसेस में आपको वॉज का यूज़ नहीं करना है, वेयर का ही यूज़ करना है। भले ही चाहे उसके आगे आपको ही, शी, इट, आई, नेम कुछ भी दिया हो, आपको वेयर का ही यूज़ करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा इफ़ आई वेयर यू। तो इस पार्ट में आपकी एरर होगी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ आई वेर रिच आई विल हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे भी उसी तरह का एक काल्पनिक सेंटेंस दिया गया है कि अगर मैं धनवान होता तो, अगर मैं वो होता तो, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो यहाँ पर भी उसी तरह का एक काल्पनिक सेंटेंस दिया गया है, इसलिए आई के बाद में यहाँ पे वेर का यूज़ हुआ है जो कि परफेक्टली राइट है। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो हमें पता है जब कभी भी फर्स्ट सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होता है तो उसके बाद में क्या होता है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे देखिए आई विल हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे विल नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? वुड होना चाहिए था। तो इस पार्ट में आपकी एरर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11, हैड आई नोन हिम आई वुड अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है हैड आई नोन हिम, और हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। तो आप सोचोगे कि यहीं पे एरर है, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं है। देखिए जैसे हम बोलते हैं ना इफ़ आई हैड नोन हिम, तो उसी का ये एक इन्वर्स पैटर्न है। इसको इस तरह से भी लिया जाता है कि ए हैड आई नोन हिम, राइट। तो जब कभी भी हम हैड को पीछे से हटा करके आगे लाते हैं तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है, और यहाँ पे ये कोई भी एरर नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से भी सेंटेंस फॉर्मेट होते हैं। अब देखिए इसमें एरर कहाँ पे है? तो हैड आई नोन हिम, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या है? हैड है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। तो हमें पता है जब कभी भी कंडीशनल वाले पार्ट में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है तो उसके बाद वाला जो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड सेंटेंस होता है उसमें क्या हम लिखते हैं? वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे वुड अलाउ की जगह पे क्या होना चाहिए? वुड हैव अलाउड होना चाहिए। तो इस पार्ट में हो जाएगी हमारी एरर। एग्जाम्पल नंबर 12, दिस रूम वुड लुकड मच बेटर इफ़ यू पुट द फर्नीचर इन दैट कॉर्नर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंडीशनल बेस्ड क्लॉज है वो हमारा पीछे दिया गया है और रिजल्ट ओरिएंटेड क्लॉज हमारा आगे दिया है। तो पहले हम देखेंगे कंडीशनल बेस्ड क्लॉज को। तो यहाँ पे है इफ़ यू पुट दी फर्नीचर, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पुट दिया है, तो पुट के हमें पता है कि वर्ब के जो तीनों फॉर्म होते हैं वो सेम ही होता है, पुट, पुट एंड पुट ही होता है तीनों फॉर्म्स में। तो अब हमें नहीं पता है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है।
पहले हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा इसका मतलब कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर हमारा इफ क्लोज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तब हमारा रिजल्ट क्लोज किस में होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सिंपल फ्यूचर टेंस में पॉसिबल है। तो देखिए दिस रूम वुड लुक्ड मच बेटर। तो अगर इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वुड को हटाकर विल करना पड़ेगा और लुक्ड को हटाकर लुक करना पड़ेगा। तब क्या होगा, आपको दो दो पार्ट में एरर मार्क करनी पड़ेगी। तो इस में क्या होता है, किसी भी एक ही पार्ट में एरर हो सकती है, दो पार्ट में कभी भी एरर नहीं हो सकती। इसका मतलब कि ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। तो अगर ये पास्ट होगा पुट, तब क्या होगा, ये सेंटेंस होगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस में। तो अगर हमारा इफ क्लोज सिंपल पास्ट टेंस में होता है तब हमारा जो रिजल्ट वाला क्लोज होता है उसमें क्या होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखिए दिस रूम वुड लुक्ड मच बेटर। तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, लुक्ड नहीं बल्कि होना चाहिए था लुक, राइट। तो यहाँ पे एक ही पार्ट में करेक्शन करने से ये सेंटेंस करेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि इसी पार्ट में एरर है, राइट। इसके अलावा अगर आपको ये रूल भी पता होता कि वुड कुड शुड इन सभी के साथ जो भी हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उन सभी के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तब आप इस सेंटेंस को पढ़ते साथ ही इसमें एरर निकाल देते कि वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तब आप लुक्ड की हटाकर आप लुक भी कर पाते। तो आपको यहाँ से इस तरह से एरर्स को फाइंड करनी है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी। सो अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।